अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। आज की वीडियो बहुत बड़ी है दोस्तों। इस वीडियो में दो ऐसी खबरें हैं जो कि यूं कह लें कि पूरी दुनिया में उसने तहलका मचा के रखती है। उसकी वजह यह है, एक तो ये कि अमरीकी फौज ने कलाबाजी खा ली है। अमरीकी फौजी निकल निकल के रिजाइन दे रहे हैं, और सिर्फ रिजाइन नहीं दे रहे, वो टेलीविजन पर आके ये बता रहे हैं कि उनके साथ हो क्या रहा है। वो टेलीविजन पर आके बयान दे रहे हैं कि उनके साथ और उनकी वजह से, यानी अमरीकी फौजियों की वजह से गजा के अंदर कितना जुल्म ढाया जा रहा है। एक दूसरी जो खबर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये मुझे लगता है कि अब तक की तारीख की सबसे बड़ी सिक्योरिटी ब्रीच है। मैंने ऐसा जेम्स बॉन्ड की मूवीज में होते देखा था, मैंने ऐसा मिशन इम्पॉसिबल टॉम क्रूज की मूवीज में होते देखा था कि किसी एक बहुत बड़ी मिलिट्री सुपर पावर के जो सोर्स कोड है, यानी उसके जो हथियारों के सोर्स कोड है, वो लीक हो जाए। आप सोचें कि वो सुपर पावर रहती ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, खुदा ना खास्ता पाकिस्तान, इंडिया या किसी भी ऐसे एटॉमिक मुल्क का सोर्स कोड लीक हो जाए, ये ऐसे ही जैसे आपके फोन का पासवर्ड लीक हो गया। ठीक है, अब आपका फोन का पासवर्ड अगर लीक हो गया है और आपके फोन के पासवर्ड तक किसी और की रसाई हो गई है, तो फिर आपका फोन और आपकी उसमें छुपी इंफॉर्मेशन सिक्योर नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है। आपका ईमेल पासवर्ड लीक हो गया है, आप ईमेल पासवर्ड चेंज नहीं कर सकते। सिर्फ फर्क कितना है, यहां पे तो आप चेंज कर लेंगे, लेकिन वहां पे आप कुछ नहीं कर सकते दोस्तों। अब सूरत हाल ये है कि फ्रांस का जो कि एक एटॉमिक पावर है, जिसकी हथियार पूरी दुनिया में जाने माने जाते हैं, इंडिया तक ने अपनी हिफाजत के लिए 35 राफेल जहाज खरीदे थे। राफेल जहाज फ्रांस का वो तैयारा है कि जिसको अनबीटेबल माना जाता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसको कोई शिकस्त नहीं दे सकता। और वो तैयारा, उस जैसे दूसरे हथियार, उनके सोर्स कोड अब लीक हो चुके हैं। 13 जीबी का डाटा इस वक्त मार्केट में पड़ा हुआ है। क्या अहमियत रह गई फ्रांस के हथियारों की, क्या अहमियत रहेगी उन बड़ी बड़ी जायंट कंपनीज की जो हथियार बनाती हैं दोस्तों। ये बहुत बड़ा ब्लो। ये हुआ कैसे, इसके पीछे की कहानी क्या है, इंशाल्लाह मैं वीडियो में आपको बताऊंगा दोस्तों। इसके साथ साथ धड़ाधड़ अमरीकी फौजी न सिर्फ बयान दे रहे हैं, बल्कि वो अमरीकी फौज से रिजाइन कर रहे हैं, मीडिया पर आकर रिजाइन कर रहे हैं, और वो बता रहे हैं कि अमेरिका ने गजा में उनसे क्या काम लिया। उनके सामने जो इसराइल की डिफेंस फोर्सेस थी, इसराइल की जो फौज है, जो दहशतगर्द फौज है, वो कौन कौन से मजालिम ढा रही थी। आज से पहले कभी इस पर बात नहीं हुई नाज़रीन। आज से पहले कभी किसी ने ये नहीं बताया कि इसराइल जो है, हाँ, मुसलमान या वो लोग जो कि अहले दर्द हैं, अहले दिल हैं, वो ये बात करते थे कि क्या क्या जुल्म हो रहा है, लेकिन खुद अहले इसराइल ये बात कर रहे हैं। आपको पता है कि पिछले 3-4 दिन से इसराइल के अंदर एहतजाज चल रहा है। आपको पता है इस बात का? एहतजाज इसराइल के अंदर कर रहा है, और कर कौन रहा है? आम आवाम भी कर रही है, लेकिन रबी कर रहे हैं इनके, यानी जो उनके मुल्ला है, उनके मजहब के जो मजहबी पेशवा हैं, वो ये एहतजाज कर रहे हैं दोस्तों। इस वक्त ये सूरत हाल है। आप किसी वक्त भी, मेरी बात पे यकीन ना आए, आप किसी भी वक्त गूगल पे जाके ये खबर देख सकते हैं नाज़रीन। ये है बड़ी खबर। अच्छा, अब एक और इसमें इंपॉर्टेंट चीज है, वो आज सामने आई है। जब ये पहलगाम का वाकया हुआ, अब हमें बहुत से भारतीय नाजरीन भी देखते हैं, मैं यहां पे किसी की दिल आजारी नहीं करना चाहूंगा। मेरा काम है कि मैं बड़े अच्छे अंदाज से रिपोर्ट कर दूं। पहलगाम का वाकया हुआ, इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला किया, पाकिस्तान ने पलटकर जवाब दिया। पाकिस्तान के जवाब में कहा यह जा रहा है, कहा क्या जा रहा है, अब तो तस्लीम कर लिया गया, भारतीय पार्लियामेंट पे इसको तस्लीम किया गया है कि 5 तैयारे तबाह हुए। 3 राफेल हैं, एक सुकूक 30 है, और एक आधा और तैयारा है, मिराज है मेरा ख्याल है, शायद वो तैयारा तबाह हुए। अच्छा, अब एक और खबर सामने आई है जो उससे भी ज्यादा चौंका देने वाली है। वो क्या है? वो ये है कि पाकिस्तान ने असल में इंडिया के 40 तैयारे लॉक कर लिए थे। इलेक्ट्रॉनिक लॉक कहते हैं इसको। अब वो 40 तैयारे पाकिस्तान तबाह करने वाला था। फिर क्या हुआ? असल खबर इसके पीछे छुपी हुई है कि जब पाकिस्तान ये करने वाला था, तो फिर आखिर हुआ क्या? पाकिस्तान ने वो तैयारे तबाह क्यों नहीं किए? तो आज की वीडियो दोस्तों इस पर है, और ये बड़ी अहम और बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें हैं। लेकिन मैं वीडियो को बाकायदा शुरू करने से पहले चंद मिनट आपके और लूंगा, फिर वीडियो का अख्ताम हो जाएगा। दोस्तों, एक चीज जो मैं हमेशा आपसे रिक्वेस्ट करता हूं,
इसराइल पर लानत भेजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि इस मुल्क पे, इस जालिम मुल्क पे लानत, बेशुमार लानत। अल्लाह की नेमतों के उठा लिए जाने को लानत कहते हैं। अल्लाह ताला भी लानत भेजता है जालिमीन पर, शयातीन पर, कुरान मजीद में। तो आप लोग भी ये काम कीजिए सवाब समझ कर। दूसरा ये आपको पता है कि आपके हर कमेंट को मैं दिखाता भी हूँ स्क्रीन पे, और मैं कोशिश करता हूँ कि आपके मोस्टली कमेंट्स शामिल किए जाए। पिछली वीडियो में मैंने कुछ सवालात पूछे थे और आपने उस पर कॉमेंट्स किए थे। उन सवालात के जवाबात मैं इस वीडियो में देने जा रहा हूं। इस वीडियो में भी कुछ सवालात पूछूंगा आपसे, आपकी राय लूंगा, आपका तजिया लूंगा, लिहाजा आपने कमेंट करना है ताकि अगली वीडियो में उन कमेंट्स को मैं शामिल कर सकूं। नाज़रीन आइए दोस्तों, अब आपको मैं पहले आहिस्ता आहिस्ता तफसीलात बताना शुरू करता हूं। पहले आगाज करते हैं फ्रांस से, फिर मैं आऊंगा कि पाकिस्तान ने कौन से 40 तैयारे लॉक किए थे, फिर बात करेंगे कि अमरीकी फौजी, और अमरीकी फौजी कोई सिपाही सुपुई नहीं, कर्नल रैंक के लोग हैं, नेवल अफसर्स हैं जो रिजाइन कर रहे हैं। ले जनाब, खबर ये आई है, अभी खबर जो है वो सामने आई है, और ये ट्रिलियन एक्स के नाम से एक ट्विटर अकाउंट है, उन्होंने डार्क वेब से खबर ली है। अभी देखिए अगेन, ये इन खबरों की डिटेल आना अभी बाकी है, तो ये अभी बिल्कुल आगाज है और अनकंफर्म्ड है। दिस इज द बिगेस्ट फ्रेंच डिफेंस लीक इन हिस्ट्री। फ्रांस की तारीख का सबसे बड़ा ये लीक हुआ है। हुआ क्या? अफेक्टिंग थेल्स, डेसॉल्ट and saffron systems indirectly, but the main target was naval group French shipbuilding giant। जो इदारे हैं फ्रांस के जिनमें थेल्स है, THALES, थेल्स, डेसॉल्ट और फिर सैफरॉन सिस्टम्स, इनको उसने इफेक्ट किया इस लीक ने। लेकिन खास तौर पे जो फ्रेंच शिप बिल्डिंग जायंट है, यानी जो बड़े बड़े जंगी बहरी जहाज बनाता है, उसको जो है दोस्तों उन्होंने टारगेट किया है। और हुआ क्या है? अराउंड 13 GB ऑफ इंटरनल डाटा हैज ऑलरेडी बीन लीक्ड। 13 GB का इंटरनल डाटा लीक हुआ है। द फुल डंप इज रिपोर्टेडली ओवर 1 TB, लेकिन पूरा जो है ना वो डंप, वो 1 TB का जो लीक हो चुका हुआ है। फुल सोर्स कोड फॉर द CMS यूज्ड ऑन फ्रेंच फ्रिगेट्स एंड सबमरीन्स, वेपन सिस्टम सॉफ्टवेयर फॉर न्यूक्लियर पावर्ड सबs, यूजर मैनुअल्स, इंटरनल ईमेल्स। उफ, न्यूक्लियर सबमरीन्स का सोर्स कोड लीक हुआ है, वेपन सिस्टम सॉफ्टवेयर लीक हुआ है, न्यूक्लियर पावर सब्स लीक हुई हैं। अच्छा, यूजर मैनुअल्स, इंटरनल ईमेल्स, इवन सिमुलेशन एनवायरनमेंट्स एंड रिस्ट्रिक्टेड डॉक्यूमेंट्स, वो डॉक्यूमेंट्स जिस तक रसाई नहीं है किसी की, उन तक का सोर्स कोड लीक हो चुका हुआ है। इसमें राफेल भी शामिल है। ये बहुत बड़ी ब्रीच है। द हैकर हु गोज बाय नेफरपिटो gave them 72 hours to respond, no deal was made and he dumped it all for free। लो जी, एक हैकर ने हैक किया था और 72 घंटे दिए थे कि तुम आके डील कर लो मुझसे। हो सकता है अरबों डॉलर मांगे हो, लाखों भी नहीं अरबों डॉलर मांगे होंगे उसने। इन्होंने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो उसने क्या किया? उसने उसको डंप कर दिया, उसने इंटरनेट पे फेंक दिया सारे का सारा। अब हर दुश्मन मुल्क या दोस्त मुल्क जो भी हो, हर मुल्क ने वो उठा ली टेक्नोलॉजी, अब उसको रेप्लिकेट करेगा। उस टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान, इंडिया, कौन कौन सा मुल्क नहीं है जो उस टेक्नोलॉजी को अब उसको कॉपी करेगा। तो अब फ्रांस की क्या अहमियत रहेगी? हथियार, आज के दौर में हथियार की अहमियत क्या है कि आपको मालूम ही ना हो कि दुश्मन के पास हथियार कौन सा है, और अगर यह भी पता हो कि हथियार कौन सा है तो वो क्या कर सकता है उस हथियार के साथ, ये मालूम ना हो आपको। असल तो जंग ही इसी बात की है। और आपको मालूम पड़ जाए कि दुश्मन का हथियार क्या है, उसकी क्या कमजोरियां हैं, क्या खूबियां हैं, आप उसके अगेंस्ट हथियार बना लोगे, उसका तोड़ बना लोगे, तो फिर तो आप तो खत्म हो गए ना। तो यही हुआ है फ्रांस के साथ। नो साइंस ऑफ इट बीइंग अबाउट मनी, फील्स मोर लाइक अ मैसेज। नेवल ग्रुप हैजंट सेड मच, जस्ट दैट दे आर इन्वेस्टिगेटिंग, बट द डाटा लुक्स लेजिट, सम ऑफ इट्स बीन वेरीफाइड। ले जनाब, वो कह रहे हैं जनाब ये वेरीफाई भी हो चुका है बहुत हद तक डाटा कि हाँ ये फौजी डाटा ही था। अब दोस्तों यहां पे एक और काम हुआ है जो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है नाजरीन। वो ये है, मैं चलते चलते एक दो खबरें आपको और भी दे दूंगा, लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि पाकिस्तान ये कह रहा है कि पाकिस्तान, अब ये डेली सीपेक के नाम से एक अखबार है, वो कह रहा है कि पाकिस्तान हैड लॉक्ड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स ऑफ 40+ इंडियन जेट्स। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर होता है कि जिसके, ये भी एक तरह का पासवर्ड ही है जहाज उड़ाने का, समझ रहे हैं आप, आसान लफ्जों में बता रहा हूं आपको। बट ओनली शॉट 6 टू नॉट एस्केलेट थिंग्स अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स। लेकिन सिर्फ 6 जहाजों को जो है वो निशाना बनाया गया ताकि जंग मजीद, देखिए अगर 40 जहाज गिरा दिया था पाकिस्तान, एक टाइम पे बल्ले बल्ले तो हो जानी थी पाकिस्तान की, लेकिन फिर इंडिया मजबूर हो जाता कि वो इससे भी बड़ा अटैक करे पाकिस्तान पे, और फिर एक फुल स्केल वॉर थी, एक बहुत बड़ी जंग थी, दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं, और फिर इस बीच में आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप पड़ गया। तो लेकिन पाकिस्तान ने 40 जहाज
उनके इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स को लॉक कर लिया था। इसको सादा लफ्जों में यूं कहें कि पाकिस्तान एक बटन दबाता तो ये जहाज तबाह हो सकते थे, लेकिन पाकिस्तान ने नहीं किए। सो ये एक बहुत बहुत बड़ी एक रेवलेशन है मेरी नज़र में दोस्तों जो हुई है। अच्छा दोस्तों, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको ये अब सुना देता हूं जो कि अमरीकी कर्नल का एक बयान है। अच्छा बाय द वे एक और बात बता दूं, जो टिकटॉक लोग इस्तेमाल करते हैं, टिकटॉक ने एक आईडीएफ सोल्जर को, एक इजरायली फौजी है, खातून है, उसको अपॉइंट किया है ताकि वो जो है वो इजरायलियों के खिलाफ, यहूदियों के खिलाफ टिकटॉक पर जो भी बात होगी उसको सेंसर करेगी। ये इसलिए हुआ है क्योंकि अमेरिका ने टिकटॉक को बैन कर दिया था अपने मुल्क में। वो बैन खत्म करवाने के लिए अमेरिका से टिकटॉक ने ये डील की है कि ठीक है भैया, हम यहूदियों के मुखालिफ जो मवाद है उसको हम रोकेंगे, हम इसराइल के खिलाफ जो मवाद है उसको रोकेंगे, तुम हमें अमेरिका में आने की इजाजत दो। रिपोर्टेडली इजाजत उसको मिल भी गई है दोस्तों। अब सुनिए अमेरिकी कर्नल क्या कहता है। And he sets them down on the ground because I was kneeling at this point, and he sets his food down and he places his hands on my face, on the side of my face, on my cheeks, these frail, skeleton, emaciated hands, dirty, and he puts them on my face and he kissed me. He kissed me and he said, "Thank you," in English. Thank you. ये पता हुआ क्या, ये एक अमेरिकी कर्नल है। मैं आपको पूरी स्टोरी बता देता हूँ क्योंकि इंग्लिश में सारी वीडियो है, तो मैं चाहता हूँ उसका तर्जमा कर दूँ ताकि जो लोग अंग्रेजी नहीं समझ पाते वो भी समझ पाए। अमेरिकी कर्नल था, इजरायली फौज के साथ ये भी सर्व कर रहा था इसराइल के अंदर। ये इस गजा की पट्टी के पास मौजूद थे। तो हुआ ये कि इसके पास इसने किसी बच्चे को कुछ खाने को दे दिया। एक बच्चा भूखा था और ऊपर से जो है वो एड भी आ चुकी हुई थी, तो अहले गजा जो है वो एड समेट रहे थे। एक बच्चा इसके पास आया, इसने उसको खाने को कुछ चीज़ दी, तो उस बच्चे ने, वो कहता है कि अपने ना गंदे और गोश्त उतरा हुआ था हाथों पर से, इतने कमज़ोर हो चुके थे हाथ, मिट्टी लगी हुई थी, और उसने मेरा चेहरा पकड़ा और चेहरा पकड़ने के बाद उसने मेरा शुक्रिया अदा किया, अंग्रेजी में कहा थैंक यू। तो ये फौजी कहता है, अमेरिकी फौजी, मुझे बड़ा अच्छा लगा। वो कहता है ये बच्चा थोड़ी ही दूर गया तो मैं ये देखता हूं कि इजरायली फौजी ने पीछे से गोली चला के उसके सर में गोली मार के मार दिया उसको, और फिर एक मशीन गन का फायर खुला, वो तमाम लोग जो एड ले रहे थे, जो खाना ले रहे थे, उन सबको भून डाला उसने। कहता मैं शल हो गया कि हुआ क्या। ये बच्चा 12 किलोमीटर चल के आया था खाना खाने के लिए, मैंने इसे खाना अपने हाथों से दिया, और ये कुछ दूर जाके इजरायली फौजी मेरे साथ जो खड़ा था उसने उसे गोली मार के मार दिया। ये वो वक्त था जब इस अमेरिकी कर्नल को एहसास हुआ और इसने पलटा खाया। इसने कहा नहीं, ये जुल्म हो रहा है, इसने रिजाइन किया। इस वक्त अमेरिकी मीडिया पे ये आदमी एक सेलिब्रिटी बना हुआ है, इसके जगह जगह इंटरव्यूज चल रहे हैं। आप जाके गूगल पे सर्च कर सकते हैं इस इंसान के इंटरव्यूज। दोस्तों ये सूरत हाल है, बात यहां खत्म नहीं होती है। मेरे सामने और भी एक, यहाँ पे एक और भी रिपोर्ट है। ये बंदा देखिए, ये देखिएगा जरा, ये कहां कहां जाके इंटरव्यूज दे रहा है। 25 years in the U.S. Army Special Forces as a Green Beret. Anthony, thanks so much for joining us on Democracy. 25 साल गुजारे हैं एंथनी ने। ये जगह जगह टेलीविजन पर जाके इंटरव्यूज दे रहा है ये आदमी। दोस्तों ये देखिए, एक और सुनिए एक आदमी। An officer over 10 years, and I resigned in November 2023 during the Biden administration when I recognized very early on that this was in fact a genocide, and the United States government was fully. सुनिए, ये आदमी 10 साल से था और ये आदमी भी एक फौजी था। कहता है कि मैंने नवंबर 2023 में रिजाइन कर दिया था क्योंकि मुझे नजर आ गया था कि ये जंग नहीं हो रही, ये नस्ल कुशी हो रही है, और ये भी मीडिया पे आके बोल पड़ा है। दोस्तों ये हो रहा है इस वक्त अमेरिकी फौज के अंदर। उनको नजर आ रहा है कि उनके टैक्स पेयर के पैसे सहूनियों की हिफाजत के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं और उनको शर्म आ रही है इस बात पर। दोस्तों ये इस वक्त अमेरिका का हाल है। तो नाज़रीन ये तो आज की वीडियो थी। अब आप दोस्तों के जो कमेंट्स हैं जो आप लोगों ने किए हैं वो मैं पढ़ देता हूं। मेरे यूट्यूब पर जो आप कमेंट्स करते हैं, मेरी पिछली वीडियो बेहतरीन खबर, सऊदी अरब और फ्रांस मिल गए, फ़लस्तीन आज़ाद कराने का मंसूबा, तुर्क पार्लियामेंट में बड़ा इंकशाफ, 5000 तुर्क फौजी इसराइली फौज में शामिल, अहले गजा से इतना बड़ा धोखा। इस वीडियो पर जो आप दोस्तों ने कमेंट्स किए हैं वो पढ़ने में जा रहा हूं। दोस्तों जमल खान कहते हैं फ़लस्तीन की रियासत पर सिर्फ फ़लस्तीनियों का हक है और किसी का नहीं। अल्लाह ताला हमारे फ़लस्तीन की हिफाजत करे, आमीन सुम आमीन। ज़ईम खान कहते हैं उर्दगान को अल्लाह पाक इबरतनाक अंजाम तक पहुंचाए। ज़ियाउद्दीन कहते हैं
वो तो अव्वल यौम से इसराइल को हर चीज सप्लाई करता है। फातिमा कहती हैं इसराइल पर लानत, बेशुमार लानत जनाब। तालिब अली कहते हैं इसराइल पर लानत, बेशुमार लानत होनी चाहिए दोस्तों। आपके साथ साथ जो फेसबुक के कमेंट्स हैं मैं वो भी पढ़ देता हूं, ताकि उस पर भी जो है वो आप लोग हमें यूट्यूब पर भी देखते हैं और साथ साथ माशाल्लाह आप दोस्त जो हैं हमें फेसबुक पर भी देखते हैं। लेकिन जनाब फेसबुक के कमेंट्स में आपके पढ़ने जा रहा हूँ। लेकिन जनाब फेसबुक पे आफ्ताब जाबिर साहब लिखते हैं तुर्की, सऊदी अरेबिया, इसराइल की बी टीम है। अच्छा। आसिम मुगल लिखते हैं हजारों खुदाओं को मानने वाले एक कतार में खड़े हैं, एक अल्लाह को मानने वाले बिखरे पड़े। बेशक तैयब मोहम्मद भी लानत भेजते हैं। अनवर पाशा साहब लिखते हैं आई लाइक इट, दे हैव टू गो देयर वेयर दे कम फ्रॉम, अली आई लव यू सर, थैंक यू सो मच। अच्छा जनाब आसमा काजमी लिखती हैं सैयद अली हैदर साहब जमात इस्लामी और हाफिज नईम साहब के बाद आप वो पहले शख्स हैं जो कि ऐलान ये बात कर रहे हैं कि वो कि दो रियासती हल कोई हल नहीं है, फ़लस्तीन की सरजमीन सिर्फ फ़लस्तीनी अवाम की है, इसराइल यहाँ से चला जाए, दो रियासती हल फ़लस्तीन का हल नहीं है। बेशक मैंने सवाल यही पूछा था कि क्या दो रियासती हल होना चाहिए या फ़लस्तीनियों को उनकी ज़मीन मिलनी चाहिए। मोहम्मद समी लिखते हैं ये सच और हकीकत बात है कि तुर्की का कोई पता नहीं ये खिलाफ भी कर सकता है। समर अब्बास लिखते हैं अच्छा समर अब्बास कहते हैं प्लीज कैप्शन दुरुस्त कर लें, 5000 आप कह रहे हैं जबकि 500 लिखा। अच्छा मैं इसको दुरुस्त कर लेता हूं माजरत के साथ। तुर्की तो पहले से ही इसराइल के साथ खड़ा है, अबू मोहम्मद कहते। फलस्तीन सिर्फ फलस्तीनियों का है, सैयद सिप्तैन कहते। क्या बात है, खूबसूरत बात दोस्तों। आपके कमेंट्स फिर भी साथ साथ चलते रहते हैं, आप खुद भी पढ़ सकते हैं अपने कमेंट्स थ्रू आउट द वीडियो। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह ने के बान।